ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। जो मैंने बताया था उसको एक बार आप देख लेना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जनरल सेविंग टिप्स है, एक बार पन्ना पलटना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनर्जी ऑडिट। ENERGY, एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट ये चैप्टर का नाम है। हिंदी में कहेंगे बेटा ऊर्जा का लेखा परीक्षण। अच्छा, आपसे पूछो कि बेटा ऑडिट का मतलब क्या होता है? अगर मतलब ऑडिट को हिंदी में कहते हैं लेखा परीक्षण, लेकिन ऐसे अगर बोलचाल की भाषा में पूछो कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे किसी को ऑडिट है क्या? मुझे बताना है ऑडिट है क्या। नाम सुना होगा सब लोगों ने, कोई बताएगा क्या ऑडिट है क्या? कोई भी? चलो ठीक है, मैं बताऊं। देखो बेटा ऑडिट का मतलब क्या होता है। देखो ऑडिट को अगर हिंदी वर्ड है लेखा परीक्षण, तो इस वर्ड को हम अगर दो भाग में पढ़ें, एक होता है लेखा, एक हुआ परीक्षण। ठीक है, लेखा का मतलब ये हुआ लिखित रूप से, यानी कि लिखने वाली चीज है, और परीक्षण मतलब हुआ टेस्टिंग, जो हम परीक्षण करते हैं। आवाज क्लियर है? ठीक है, ओके। तो मैंने पूछा था ऑडिट मतलब, बताओगे ऑडिट क्या होता है? चलो देखो, ऑडिट का मतलब ये हुआ, ऑडिट, हाँ बताओ। ऑडिट का मतलब सर सर्वे से है सर, सर्वे। हाँ, एक प्रकार का सर्वे कह लिए। चलो ठीक है, और चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, समझना। मान लो तुम्हारे घर में या कहीं, मान लो घर की बात ना करें, अगर मान लो मैं एक अपने देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपने देश की बात कर रहा हूँ। अपने देश में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सारे तरह के काम करते हैं, बहुत तरह के उद्योग धंधे हैं। सब कोई लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं। और देश को चलाने के लिए एक सरकार है, एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, पब्लिक फॉर्म करती है, एक सरकार चुनती है, और सरकार क्या है? देश को चलाती है। देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं खर्च चाहिए, यानी कि हमको पैसे की आवश्यकता है, मनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर है। आपने देखा होगा सरकार जो है आए दिन जब बजट लाती है या कोई ना कोई योजनाएं लाती है, तो कहती है कि हम बेरोजगारों पे, या फिर कहेगी कि हम इंडस्ट्री पे 1000 करोड़ रुपए खर्च करें, या फिर कहेगी कि हम सड़क निर्माण पे 2000 करोड़ रुपए खर्च करें। ठीक है, ऐसे ऐसे फंड देती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए। सड़क बनाना है, घर बनाने हैं, कोई योजना लानी है, कोई आपको आपका स्कॉलरशिप कोई देना है, सरकार को स्कॉलरशिप देना है, कुछ भी करना है तो लाती है। ठीक, तो सरकार ने क्या किया? एक तरह से प्रवाह दिया, इसका पैसे का, एक तरह से मनी का प्रवाह किया। ठीक है, और फिर क्या होगा? उसका आपको लाभ दिखाई देगा, आपको उसका प्रॉफिट दिखाई देगा कि हमें कितना मिला, सड़क बनी तो बनी, नहीं बनी, क्या क्वालिटी की बनी, जो भी है। समझ रहे हो? इस पूरे लेन देन को कोई ना कोई देखने वाला, समझने वाला भी तो होना चाहिए।
कि काम हमारा ट्रांसपेरेंसी से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ऑडिट किया जाता है। ऑडिट का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली सरकार ने कितने रुपए रिलीज किए और कितने रुपए निकले और कितने का काम हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा विवरण परीक्षण ही कहलाता है ऑडिट। ऑडिट को हिंदी में कहते हैं लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण यानी कि लेखा पढ़ी करना, उसको परीक्षण करना यानी कि टेस्टिंग करना, इसे कहते हैं ऑडिट का। कभी कभी देखते हो जो बहुत पैसे वाले होते हैं उनके इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, पैसे बचाते हैं, पैसे टैक्स नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा पैसे होता है तो क्या करते हैं, पैसे सेव करते हैं। तो फिर वो क्या होता है, इनकम टैक्स का जो ऑफिसर घर पे आता है, चाहे कोई छापा पड़ता है, तो फिर वो ऑडिट करता है। ऑडिट क्या करता है कि सेठ जी की संपत्ति इतनी है, सेठ जी की कमाई इतनी है और सेठ जी के पास पैसे इतने मिले, घर इतना, गाड़ियां, बंगला, सब कुछ है, ठीक है, और कमाई सेठ जी की इतनी है। तो क्या किया इसने, टेस्टिंग किया, लेखा पढ़ी किया, परीक्षण किया, दैट इज द ऑडिट। अब इसको हम लाते हैं अपने ऊर्जा के रूप में, समझते हैं एनर्जी ऑडिट में। हमारे पास कोई बिल्डिंग हो सकती है, हमारे पास कोई इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, हम कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं बहुत बड़ी, हम कोई एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, सपोज हम एक पावर प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, हमने कहा कि हम गीडा में एक पावर प्लांट बनाएं अपने कॉलेज के बगल में, क्योंकि हमको अमीर होना है अग्रवाल जी से, तो हम पावर प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो पावर प्लांट जब बनेगा तो इस पावर प्लांट में एनर्जी कंजम्पशन होगा, ऊर्जा का दोहन होगा, ठीक है। तो ऊर्जा का जब दोहन होगा तो हमको एनर्जी कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा, ऊर्जा का संरक्षण भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या विश्लेषण करना होगा, क्या क्या एनालिसिस करनी होगी, जिसमें सर्वे भी आ जाएगा। सर्वे इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट, सर्वे उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो जो भी संरक्षण करने के लिए जो भी हम विश्लेषण करेंगे, जो भी हम मॉनिटरिंग करेंगे, जो भी हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसे ही कहते हैं ऑडिट करना, ठीक है। इसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि हम कम से कम कितना इनपुट दें, यानी कि हम कम से कम कितनी पूंजी लगाएं, कम से कम कितना अपना बचत करें, चाहे वो एनवायरमेंटली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, और कितना बेहतरीन तरीके से हम को प्राप्त करें, यानी कि हमारा प्लांट जो है वो अच्छी एनर्जी भी दे, यानी कि पावर प्लांट से बिजली भी हमें प्रॉपर ज्यादा मिले, और पावर प्लांट में जो लॉसेज हो सकते हैं, यानी पावर प्लांट में क्या क्या कठिनाई आ सकती है जिससे हमारी बचत हो, समझ रहे हो, ऊर्जा का संरक्षण हो, तो इन सब के बारे में एक ऑडिट होता है। अब याद करो, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था एक सलाहकार की नियुक्ति की जाती है, यानी कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाती है। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद हो तो मैंने शुरू में बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में कि गवर्नमेंट चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, एक कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, एक तरह से सलाहकार प्रोवाइड करती है। मान लो कि आपको कोई कंपनी डालनी है या आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको प्लांट ही डालना है, तो आप सरकार के द्वारा तय किए गए किसी सलाहकार से कंसल्ट करें। तो कंसल्टेंट बैठा होगा, वो क्या कहेगा, वो ये आपको बताएगा कि सर जी क्या क्या लागत आ सकती है, कहाँ कहाँ आप ऊर्जा की बचत कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप करो, क्या करो और क्या ना करो, ठीक है। चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो, एरिया से रिलेटेड हो, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, जो पब्लिक वर्कफोर्स वहां पे काम करेगी, जो मशीनें काम करेंगी, जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, A to Z कहीं भी एनर्जी की जो कंजर्वेशन हो सके, उसके लिए सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और एक बार हमारा प्लांट मान लो बन गया, प्लांट रन करने लगा, हमारे प्लांट से बिजली का प्रोडक्शन भी होने लगा, तो अब हमको यह देखना है कि क्या हमारा प्लांट सही तरीके से, कहीं कोई ऐसी चीज तो मिसिंग नहीं हो रही है जहां हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो उसके लिए अब क्या कराते हैं, ऑडिट कराते हैं।
किसका ऑडिट? एनर्जी ऑडिट। ठीक है, आपका प्लांट है, प्लांट चल रहा है, तो आपका जो एनर्जी ऑडिट होगा उसमें क्या क्या देखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल देखेगा कि आपको पावर प्लांट में कच्चा क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल जो कहते हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है, मान लो कोयला है, तो क्या कोयला आपके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं? पता चला कि आपको गीडा में प्लांट लगाना है, पावर प्लांट, और कोयला आप झारखंड से ला रहे हो, तो क्या ये इकोनॉमिकल है? क्या ये फिजिबल है? ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सोचोगे ना कि पावर प्लांट हम झारखंड में ही लगा लें या बिहार में लगा लें, बेहतर है कि यहाँ लगाने से। ठीक है, तो आपको सजेशन यही मिलेगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ की इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेटी कैसी कंडीशन है, फिर देखोगे कि यहाँ का वर्क फोर्स क्या है, यहाँ के लोग जो कंपनी में काम करेंगे, आपकी प्लांट में काम करेंगे, मतलब हर एक स्टेज पे। फिर प्लांट आपने बन गया, तो प्लांट में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं कोई लीकेज हो रहा है, कहीं कोई लॉसेज हो रहा है, या किस तरह से एक लेआउट बनाना है, लेआउट सही तरीके से है या नहीं। लेआउट समझते हो ना, सिविल वाले जानते होंगे लेआउट करना, कि कहाँ पे क्या क्या रखना है, बॉयलर कहाँ होगा, स्टील कहाँ बनेगा, टरबाइन कहाँ होगा, ठीक है, जिससे कम से कम लॉसेस हो। तो ये सारा काम बेटा जो होता है ये ऑडिट का होता है। ये समझ में आया कि ऑडिट है क्या, ऑडिट का आवश्यकता क्यों है, ये भी शायद समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट से याद रखना, ठीक है, जो हमारा एक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है, जो सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ रखा है 2001, इसमें ऑडिट को यानी कि एनर्जी ऑडिट को डिफाइन किया गया, इसको डिफिनीशन दी गई। ठीक है, एनर्जी ऑडिट को डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया है कि एनर्जी ऑडिट का अर्थ होता है ऊर्जा लाभ के विश्लेषण, यानी जो हमारा एनर्जी प्रॉफिट हो रहा है उसका एनालिसिस करना, जो लागत है यानी जो हम कैपिटल लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका विश्लेषण करना, और साथ ही साथ जो ओवरऑल एफिशिएंसी है हमारे सिस्टम की, हमारे घर की, हमारे प्लांट की, उसको सुधार करने के लिए सिफारिशें करेंगे। मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको सिफारिश करेगा कि देखो सर आपका ये है, ये हमारी सिफारिश है, आप ये चीजें अगर मानते हो तो आपके साथ ये बचत हो सकती है, तो सिफारिश करेगा। अब सिफारिश मानना ना मानना उस कंपनी के मालिक या जो भी है चलाने वाले लोग हैं उन पे निर्भर करता है। ठीक है, सिफारिशें करना, साथ ही साथ ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना बनाएगा। समझना, कार्य योजना मतलब प्लानिंग एक तरीके से देगा, वर्क प्लानिंग देगा। समझ रहे, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना, एक अपनी प्लानिंग बनाते हो कि 10 दिन बचा है तो ये कठिन कठिन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर हमारे पास कम सब्जेक्ट होगा, अगर गैप एग्जाम में नहीं मिला तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो एक प्लानिंग बनाते हो। ठीक है, उसी प्रकार से कार्य योजना बनाना और साथ ही साथ उसकी निगरानी करना, जो भी चीजें होगी अगर आप चाहते हो तो उसकी निगरानी भी करेगा और उसका विश्लेषण करेगा, यानी कि एनालिसिस करेगा जो भी आप करते हैं। ठीक है, किसके लिए? ऊर्जा की बचत के लिए एनालिसिस। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला चीज तो ये बन सकता है कि क्या यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो नहीं, ये एक तरह की सिफारिश है। अच्छा एक चीज और समझो, जब कोई सिफारिश की जाएगी, ऑफिशियली की जाएगी, तो सिफारिश करने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ता है, एक लेटर बनाना पड़ेगा, एक तरह का रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि देखो रिपोर्ट में मेंशन होगा कि ये चीजें सर करो, ये चीजें करो, ये प्लानिंग है, ये चीजें। जैसे आपके घर में अगर कोई रिपोर्ट बनानी है तो आप कहोगे ना तो मेरे घर में 10 लाइट्स हैं, 12 पंखे हैं, ठीक है, इतने कूलर है या इतनी एसी है, इतनी टीवी है, एक तरह से क्या क्या चीजें हैं,
कहाँ किसका क्या अरेंजमेंट है। तो एक तरह का रिपोर्ट तैयार भी करना होता है। आगे हम देखेंगे कि रिपोर्ट तैयार करना क्या होता है और कैसे होता है। बट फिलहाल एनर्जी ऑडिट की डिफिनीशन का सीधा सा मतलब यही है कि ऊर्जा का प्रबंधन करना है, एनर्जी का मैनेजमेंट करना है, एनर्जी को कंजम्पशन कम करना है, साथ ही साथ एनर्जी को संरक्षित भी करना है। म्यूट करो बेटा। चलो अब आते हैं टाइप्स पे, प्रकार। एनर्जी ऑडिट जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि एनर्जी ऑडिट जो है, ठीक है, वो 3 प्रकार से बनाया जाता है। पहला होता है प्रारंभिक, दूसरा ऊर्जा लेखा परीक्षण मतलब प्राइमरी एनर्जी ऑडिट, मैं ये लिख देता हूं एनर्जी ऑडिट को शॉर्ट। दूसरा होता है टारगेटेड यानी कि लक्षित, लक्ष्य मतलब क्या, टारगेटेड। 3 प्रकार से ऑडिट करते हैं, एक होता है प्राइमरी लेवल पे, एक होता है टारगेट बेसिस पे, लक्षित लक्ष्य एनर्जी ऑडिट, और एक होता है डिटेल यानी कि विस्तृत ऊर्जा परीक्षण एनर्जी ऑडिट। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये क्यों किया जाता है। देखो क्या है ना बेटा, पहले समझ लो इसके पीछे का कहानी क्या है। देखो हर इंडस्ट्री या हर तरह की जो बिल्डिंग है ना एक जैसी तो है, ठीक है। कहीं हो सकता है हमको डिफरेंट प्रकार का कोई इंडस्ट्री है, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता, क्योंकि वहां पे एनर्जी कंजम्पशन का कुछ ज्यादा मसला ही नहीं, ठीक है। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां बहुत ज्यादा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, और कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता, ठीक है, ये भी है। तो कहां कहां ऑडिट की आवश्यकता है, कहां नहीं, कहां पे हम जो कैपिटल लगा, जो लागत लगाते हैं, जो इनपुट लगा रहे हो, ठीक है, जो लागत लगा, जैसे कॉलेज तुम्हारा, तो कॉलेज में बहुत संभावना नहीं है, क्योंकि कॉलेज में कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के तौर पे फैन, एसी, मोबाइल या लैपटॉप या पीसी तुम्हारा है, कंप्यूटर है, लाइट्स हैं, ठीक है, लैब चलती है तो चलती है। इसके अलावा एक फिक्स मतलब कॉस्ट है यहाँ पे कि इतना तो आपको एनर्जी कंजम्पशन तो कर ही रहे, ठीक है ना, यहाँ बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते। बट अगर कोई पावर प्लांट है, कोई स्टील प्लांट है जहाँ पे हाई वोल्टेज हाई करंट वहां का काम हो रहा है, वहां पे ज्यादा संभावना है इस चीज की, ठीक है। तो ऑडिट की क्या आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता नहीं है, इस पर निर्भर करेगा, ठीक है, समझना बात। उद्योग का क्या प्रकार है इस पे निर्भर करेगा, लागत में क्या कमी कर सकते हैं, आउटकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हर प्रकार के स्थितियों में करने पे यह देखा गया कि ऑडिट को हम 3 प्रकार से कर पाए, प्राइमरी, टारगेटेड और डिटेल। हिंदी में बेटा इसको कहेंगे प्राइमरी, हिंदी वाले, सॉरी इंग्लिश वाले, प्राइमरी कह लो या प्रिलिमिनरी कह लो, ठीक है, इसको टारगेटेड कह लो, और इसको कह लो डिटेल। ये हो गया 3 टाइप का। अगर मैं बात करूं पहला प्रारंभिक, तो प्राइमरी ऑडिट नाम से ही क्लियर है, प्रारंभिक, याद नहीं करना, दिमाग कहानी छप जाएगी। जैसे आपको कोई ऑडिट करना है, ठीक है, या जैसे आप सर्वे करते हो, एग्जांपल आप सर्वे करते हो, सर्वे मतलब क्या हुआ, जैसे आप कहीं मकान बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, या कोई
पावर प्लांट ही चलो लेके चल रहे हैं, पावर प्लांट बनाना, तो पहले आप क्या करोगे, उस लोकेशन का सर्वे करोगे, उस जगह पे जाकर के उसकी जो टोपोलॉजी है, यानी कि उसकी जो स्थितियां हैं उसको देखोगे। ठीक है, सर्वे करोगे। सर्वे करने के लिए आप वहां पे आपको सर्च फील्ड पे जाना पड़ेगा, डायग्नोसिस करोगे वहां का, फिर एनालिसिस करोगे। ठीक है, वहां की क्या चीजें हैं, और जो इजीली डाटा मिल सकता है कि वहाँ की सॉइल कंडीशन क्या है, मिट्टी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास का हजार्डस एनवायरनमेंट है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कोई इकोनॉमिकल हॉट एनवायरमेंटल हॉटस्पॉट तो नहीं है, यानी कि कोई बहुत बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र तो नहीं है, जैव विविधता क्षेत्र कहते हो। मतलब जो त्वरित आपको वहां जाने पे आसानी से डाटा मिल जाए, ठीक है, उसके आधार पे अगर आप कोई ऑडिट कर रहे हो तो वो हो जाता है प्रारंभिक एनर्जी ऑडिट, यानी कि प्राइमरी एनर्जी ऑडिट। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधे वहां पे स्ट्रेट वॉक करोगे, वहां जाओगे, डायग्नोसिस करोगे, वहां की चीजों को एनालिसिस करोगे, सर्वे करोगे, और जो जो डाटा मिल सकता है वहां की पानी, हवा, मिट्टी स्थिति, आसपास का एनवायरमेंट, ठीक है, या कोई प्लांट अगर रन भी करना है, चलो प्लांट रन करना है, मैं मान लिया, तो आप प्लांट में एंट्री की, मान लो प्लांट बन गया है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि प्लांट बन गया है, आप बुलाएंगे ऑडिट करने के लिए, तो आप जो हो, आपको आपने कहा कि मैं ऑडिट करने के लिए सरकार ने आपको नियुक्त किया, आप जाओगे तो आप देखोगे कि इन्वायरमेंट प्लांट की स्थिति क्या है, बॉयलर कहाँ है, स्टीम टरबाइन कहाँ है, ठीक है, फ्यूल कहाँ दिया जा रहा है, इग्निशन जो है वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, टरबाइन रोटेशन है, वहां पे क्या है, और उसके आधार पे आप अपनी रिपोर्ट बनाओ कि हम कहाँ कहाँ गुंजाइश है एनर्जी को कंजर्व करने की, एनर्जी को संरक्षित करने की, तो उसे कहोगे आप एनर्जी ऑडिट, प्राइमरी एनर्जी ऑडिट। जैसे आपने सपोज प्लांट में गए एग्जाम्पल, और कहीं से लीकेज हो रहा है, भाप का रिसाव हो रहा है, तो होता है ना भाप की, ऐसा पाइपलाइन तो होती है, पूरी इंडस्ट्री की पाइपलाइन, तो कहीं लीकेज हो रहा है, आपने देखा कि लीकेज बहुत हल्का हल्का हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं जाता है लोगों पे, ठीक है, बट आपका ध्यान गया, आपने देखा, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत कहोगे कि आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे कि भाप का लीकेज है, इस लीकेज से अगर 1 घंटे में हम इतना लॉस कर रहे हैं, तो दिन भर में कितना लॉस होगा, 1 साल में कितना लॉस होगा। इस आधार पे आप एक चीज को तत्काल, जो जैसे आपने पहुंचा वहां पे, तो देख सकते हो तत्काल सुधार वहां कर सकते हो, तत्काल सुधार करना। आपने देखा कि जो इग्निशन हो रहा है, कोयला हमारा पूरा नहीं जल रहा है, मान लो पावर प्लांट में कोयला बर्न कर रहा है, कोयला पूरा बर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छे से उसकी हो नहीं पा रही है, कमीशनिंग नहीं हो पा रही है, तो तत्काल वहां सुधार करवा सकते हो। लोगों को मोटिवेट भी तो कर सकते हो, लोगों को एक तरह से मोटिवेट करना भी ऑडिट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ मीटिंग करना, आप पहुंचे, आपने मीटिंग किया, आपने लोगों को बताया कि देखो सर ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करोगे तो प्लांट अच्छा तरीके से काम करेगा, प्लांट का ग्रोथ होगा, प्लांट का ग्रोथ होगा तो कंपनी ग्रोथ करेगी, तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा, बचत ज्यादा होगी, तो आपकी सैलरी भी अच्छा हो बढ़ सकती है, और अगर प्रॉफिट में कंपनी, सबके लिए प्रॉफिट होगा। तो किसी प्रकार से मोटिवेट करना। आपने देखा कि वहां पे एक पुराने प्रकार का बल्ब जल रहा है, बहुत ज्यादा वोल्टेज ले रहा है, और कई तरह के बल्ब ऐसे लगे हुए हैं, कहोगे अरे सर आपने ये क्या लगा रखा है, एलईडी लगाओ, सीएफएल लगाओ, नए नए बल्ब आ गए हैं, समझ रहे हो, एक सेंस बना रहे हो ना। जो आपको प्राइमरी लेवल पे आपने वॉक किया, आपने वहां देखा, डायग्नोसिस किया, सर्वे किया, और आपको जो दिखाई दिया, तत्काल क्या सुधार कर सकते हो, ठीक है, इस चीज के लिए, और क्या क्या गुंजाइश हो सकती है, तो ये सब चर्चा जो होती है प्राइमरी एनर्जी ऑडिट की कैटेगरी में आती है। कोई दिक्कत? बोलो बच्चे। कोई समस्या? नहीं सर। ठीक है, चलो
अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत हेक्टिक करके नहीं पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में चल रहे हैं, 2 चैप्टर बीच के बचे हुए हैं, वो होगा, बहुत टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है, कंप्लीट कर लेना और पढ़ाई शुरू कर दो, यही करूँगा।